नमस्कार दोस्तों, एक गांव के पास में एक आम का पेड़ लगा हुआ था और बहुत अच्छे आम लगा करते उसके। तो एक बच्चा नित्य दिन प्रतिदिन उस आम के पेड़ के पास आया करे, मीठे मीठे आम खाया करे, सारा दिन उस आम के वृक्ष के ऊपर खेला करे, कूदा करे। तो आम का उस बच्चे का ऐसा लगा हो गया जैसे माता पिता हो। आम का वृक्ष उससे इतना प्यार करने लगे कि उसके देखे बगैर उसको नींद ना आवे। तो दोस्तों, ये कहानी चलती रही। कुछ टाइम बाद में वो बच्चा आना बंद कर गया। तो आम को बहुत परेशानी होगी। आम ने सोचा कि बच्चा कहाँ गया, क्या हो गया, कुछ नहीं। तो कई सालों बाद में वो बच्चा आम के पेड़ के पास आया। तो आम के पेड़ ने देखा, हाँ बच्चा आ गया, तो वही आम। तो उस दिन आम ने कहा कि आप क्यों नहीं आते। बोल रहा जी, अब मैं बड़ा हो गया, मैं पढ़ने लिखने लग गया, अब मेरे को नौकरी की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाई लिखाई के, और मेरे को परीक्षा देनी है, मेरे को तो अभी ये देता। तो अच्छा इसलिए हाँ जी। तो ऐसे कर, तेरे पास पैसा नहीं है तो ऐसे कर कि मेरे से आम तोड़ ले जा, इनको बाजार में बेच दी, तेरी कापी किताबें सब कुछ आ जाएगी, तो पढ़ लिख के अमीर हो जाएगी। ठीक है। तो बच्चा गया, उसके पेड़ के मीठे मीठे आम तोड़े और तोड़ के उसको बाजार में सेल कर दिया, पढ़ने लग गया। बच्चा वो आम बेच के वो फिर नहीं आया। तो हमको फिर टेंशन होगी कि बच्चा नहीं आया। उसका रास्ता देखता रहे, नहीं आया। तो दोस्तों, कुछ टाइम बाद हम बच्चा फिर आ गया। बोला, हाँ जी, आज क्या चाहिए आप। बोला, मेरा तो आपके बगैर दिल नहीं लगता, मैं तो आपका। बोला, जी अब क्या चाहिए। बोला, जी अब मैं पढ़ तो लिख गया, पूरा हो गया, इन लोग मैंने शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। तो मेरे को घर की ज़रूरत है, मेरे को घर बनाना है, मैं क्या करूँ। बोला, ऐसे घर भाई, लो घर बनाना तो मेरी लकड़ी है ये, इनकी टहनी काट ले जा और घर बना ले अपना बढ़िया तरीके से, घर बना मेरी लकड़ियों का। तो लो, तो लड़के ने ऐसे करा, हमको सारी टहनियाँ काट काट के उसका अपना घर बना लिए, पैसे की सेल कर करके जो बचा उसको घर के ऊपर लगा दिया। वो बच्चा फिर नहीं आया। आम को फिर दिक्कत खड़ी होगी कि वो बच्चा तो नहीं आया, क्या हो गया उसको, क्यों नहीं आया। वो टेंशन में आम सूखने लग गया। तो टहनी तो उसकी काट ली थी हमने, वो टहनी एक तना खड़ा रह गया वो, और वो सूखने लग गया बेचारा उसकी बिरह में कि बच्चा कहाँ गया, क्या हो गया। तो दोस्तों, कुछ टाइम बाद में, बहुत कुछ टाइम, लंबे 8 साल के बाद वो बच्चा फिर आया। तो अब की दफा वो बच्चा जमा बूढ़ा सा था, एक बूढ़ा आदमी मर के जमा 60 साल के बाद में वहां पर गया। बूढ़ा आदमी मर के उस आम के पेड़ के पास में गया, और आम को पेड़ के पास में गया तो आम के पेड़ ने तो उसको पहचाना नहीं, ये कौन है, क्या है। तो आम के पेड़ के पास में जाके बूढ़ा आदमी अचानक आंखों में आंसू लेके बोला, आपने मेरे को पहचाना। आम का पेड़ बोला कि मैंने आपको नहीं पहचाना। बोले, क्यों नहीं पहचाना, आप याद करो, आपने मेरे को पहचाना होगा। जी मैंने नहीं पहचाना। बोला, जी मैं वो लड़का हूँ जो आपकी गोद में खेला, खाया, खूब अच्छा किया, आपने मेरे को लकड़ियाँ दी जिससे मेरा घर बने, आपने मेरे को आम दी जिससे मैं नौकरी पैसा लग गया। ठीक है। बोला, जी अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोला, जी अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अब तो मेरे पास न आम है, न लकड़ियाँ, टना है सूखा, और मैं कुछ नहीं दे सकता आपको। तो लड़का जो बूढ़ा व्यक्ति बनया हुआ था, कहता बूढ़ा तो हो चुका था लड़का। बोला, जी आपके पास देने को बहुत कुछ है, अब भी आपके पास बहुत कुछ है। बोला, बता मेरे पास क्या है, लो तेरे को क्या चाहिए। बोला, जी मेरी को ये इच्छा है, मैं आपके गोदी में सर रख के सोना चाहता हूँ, और
रोता रोता और लम आपकी गोदी में रख के सोना चाहता है। अच्छा ये बात है, सोना चाहता है। लो हाँ जी, तो लो आजा मेरी गोदी में। वो जी उसकी गोदी में गया तो आम का पेड़ तो फिर आर्या हो गया। पत्ती फूटे उसकी प्रेम की, प्रेम की पत्ती फूट के पूरा वृक्ष बन गया आम का पेड़। उस लड़के की भावना से देखते ही पूरा वृक्ष फल फूल करके पूरा वृक्ष बन गया। तो दोस्तों, आम के पेड़ ने बड़े दुख के साथ कहा था उसको कि अब बेटा मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है। तो जो वृद्ध आदमी था उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, आज मैं आपको कुछ देने आया हूँ। बल्कि आज तो मुझे आपके साथ में जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सर रख के सोना है। इतना कहते आम के पेड़ के टहने के लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी टहनियाँ थी ना, वो फिर से हरी होगी, अंकुश बन गया। दोस्तों, तो आम का पेड़ और कोई नहीं है। इसका मोल ये है मेरे दोस्तों, वो आम का पेड़ कोई नहीं है, वो हमारे माता पिता हैं। दोस्तों, वो हमारे माता पिता हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे डैडी हैं। वो आम का पेड़ कोई नहीं, वो हमारे मम्मी डैडी। जब हम छोटे थे तो उनके साथ खेला करते, कूदा करते, हंसा करते। जैसे जैसे हम बड़े होते गए और तभी से लेके अब तक हम उनसे दूर ही जाते रहे। जैसे जैसे बड़े हुए हम उनसे दूर जाते चले गए, कोई नौकरी के लिए, कोई कहीं कोई कहीं, हम अपने माँ बाप से दूर होते गए। दूर होते चले गए, पास भी अब तक जब आए, जब कोई उनको जरूरत पड़ी ना हमारे को बुलाने की तो हम नहीं आए, कोई समस्या खड़ी हुई तो भी नहीं आई। जितना मर्जी जैसे आम के पेड़ ने जोर लगाया वो बच्चा नहीं आया, इसी तरह हमारे माँ बाप जितना मर्जी हमारे को जोर लगाते हैं, हम बाहर होते हैं नहीं आते, छींक लेते हैं बच्चे जोर। आज कईयों के माँ बाप तो उस बंजर पेड़ की तरह हो गए, अपने बच्चों की राह देखी जाते हैं सारा दिन कि कब मेरा बेटा घर आवे, कब क्या हो, ऐसा रास्ता देखी जाते हैं। देख रहे हैं, जाकर उनसे लिपटें, उनके गले लग के रोएं, फिर देखना वृद्धावस्था में उनका जीवन फिर संकृत हो जाएगा। जैसे आम के पेड़ के साथ वो बच्चा मिला, इस तरह हम अपने माँ बाप के साथ मिलते हैं बुढ़ापे में जाके, तो हमारे माँ बाप हरे हो जाएंगे। दोस्तों, अगर अमर हो जाएंगे, कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो 100 साल और जिएंगे। दोस्तों, इस करके दोस्तों अपने माँ बाप की कदर करो। जैसे आम के पेड़ हरा हो गया, इस तरह हम भी अपने माँ बापों को हरा करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।